बेटा मिलेगा तो भजन से ना। तो भजन तो बड़ी मुश्किल है बाबा जी। खाना खाने बनाते गए पर खाना खाया नहीं तो क्या होगा? वो तो फिर भी चल जाएगा, भजन तो बहुत ही मुश्किल है। मुश्किल आपकी सोच ने बनाया है, मुश्किल नहीं है। जिस दिन लग गया ना मन, फिर देखेंगे आप सोचेंगे ये तो बहुत आसान काम है, मैंने पहले क्यों नहीं किया। लगाव की बात है बेटा, मेहनत करें, ध्यान दें। बाबा जी आप मुझसे नाराज हो? बेटा मैं किसी से भी नाराज नहीं हूँ। जो गुरु होता है ना वो तो एक शीशे जैसा होता है। जब हम सब कुछ ठीक करते हैं हमें ऐसे लगता है कि वो हमारे से खुश है। हमारी जिंदगी में कोई उतार चढ़ाव आ जाता है, हम सोचते हैं उसने मुंह फेर लिया। बेटा माँ बाप बच्चों से मुंह नहीं फेरते, बच्चे माँ बाप से मुंह फेर लेते हैं। कोई भी मुझसे पूरा करता था, मैं कभी रिएक्ट नहीं करती थी, और आज की मैं रिएक्ट करना शुरू करके मुझे ऐसा लगता है कम हो गया। बेटा जिंदगी की फ्रस्ट्रेशन होती है, दबाव होते हैं। अगर आप हिम्मत रखेंगी बेटा, सोच विचार के कदम उठाएंगी, अपने आप मालिक बख्शिश कर। दादाजी मुझे रिएक्ट करना चाहिए? नहीं बेटा कभी भी रिएक्ट नहीं करना, किसी भी बात पे नहीं करना, किसी भी बात पे। दादाजी नाम लेने की बख्शिश करना, हिम्मत बख्शना कि मैं उसके वहाँ बहुत प्यार से। साईं बाबा जी थैंक यू, आपने मुझे इतनी अच्छी फैमिली दी और आप मिले। बाबा जी हम ब्यास में सेवा करते हैं, वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, वहाँ पे भजन सिमरन में भी दिल लगता है, लेकिन जब हम घर वापस आते हैं उसके 2-3 दिन बाद फिर दोबारा से वही सिस्टम हो जाता है। सर बेटा वातावरण किसने बनाना है? हमें ने तो बनाना है। देखो कमरे में सभी लंबा मुंह करके बैठे हों, एक भी हंसना शुरू कर दे तो सब हंसना शुरू कर देंगे। बेटा हम दूसरों के ऊपर जिम्मेवारी बनाते हैं, मगर हर एक की जिम्मेवारी बनती है। बेटा देखो आजकल के दौर में ना हर एक को अपने हक का एहसास है, मगर हर एक हक के साथ जो जिम्मेवारी जुड़ी हुई है उसको हम भूल जाते हैं। और अगर हर एक इंसान वो जिम्मेवारी निभाएगा तो सभी के लिए आसान होगा। बाबा जी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैं ब्यास में रह सकूँ वहाँ से? बेटा कि सारे जाने ब्यास में रहेंगे तो कामकाज कैसे चलेगा बेटा? बाबा जी मुझे तो रखो, जिम्मेवारी निभाओ। जैसे मैंने अर्ज की ना, जिंदगी से भागना नहीं है, जिंदगी तक का सामना करो, और जब जिम्मेवारियां पूरी हो जाएंगी फिर चाहे आपकी सेवा करें। बाबा जी कृपा करना मैं आपका भजन सिमरन कर सकूं और सक्सेस हो के आपके पास ही रह सकूं और अंदर जरूर दर्शन करना। राधा स्वामी बाबा जी नामदान दी बख्शिश करना, दया मेर एवं ही बनाए रखना, मेरे दातिया बख्श ला एवं जैसे बनाए दातिया बनाए रखना। कोई एवं की कम होता है? नहीं बाबा जी बस। राधा बाबा जी, बाबा जी आज सुबह आप मेरे ड्रीम में आए थे, मुझे लगा कि आप करनाल आ गए हैं। तो चार भी है इस उम्र में तो दूसरी ड्रीम्स आनी चाहिए। बाबा जी मैंने जिंदगी में बहुत मेहनत की है, मैं बाहर भी जाके आया हूँ, लेकिन मैं कामयाब नहीं हो पाया। मेरे फ्रेंड बोलते हैं कि तू कुछ नहीं कर सकता, ऐसा क्यों होता बाबा जी? बेटा मेहनत की बात होती है। देखो इतनी ताकत मालिक ने हर एक को दी है कि वो अपनी रोजी रोटी कमा सके। अब जो जरूरी है और जो चाहत है वो अलग अलग चीज़ें हैं। बाबा जी जैसे कि मैं सेवा भी करता जाता हूँ, लेकिन मेरे पास बहुत केसेस हैं, जैसे कोर्ट केसेस चले हुए हैं, लेकिन उनको कोई निपट नहीं रहा। बाबा जी कैसे ऐसे? मेहनत करते रहो बेटा, उसके घर में देर हो सकती है, देर नहीं हो सकती। बाबा जी एक बेनती है आपसे, मेरी फैमिली पर, मेरी बहनों पर, मेरे माता पिता पर, सभी पर दया बनाए रखना और अपना आशीर्वाद रखना। राधा स्वामी जी बाबा जी थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। बाबा जी आप हर सत्संग में कहते हो कि ये दुनिया एक नाटक की तरह है, तो जिसको जो रोल मिला वो निभाना होता है, तो जिसको जो विलन का रोल मिला वो भी तो अपना रोल निभा रहा है, तो फिर उसके कर्म क्यों बनते हैं? मगर बेटा जिस तरह मालिक ने कहा है उसी तरह निभाना है ना। बाबा जी जो रोल तो बेटा विलन को अंत में थप्पड़ ही पड़ते हैं। हाँ वो शुरू में ऐसे लगता है कि ये मौज मेला कर रहा है, कभी विलन जीता है तो फिर तो आपने विलन बनना है। हाँ तो हीरोइन बनो ना। बाबा जी मैं और बेल ना झूठ बोल के आते हैं कि हम दवाई लेने जाते हैं, कोई बात नहीं है बाबा जी। कहाँ से? जैसे हम सत्संग पे आते हैं तो ऑफिस में झूठ बोल के आते हैं।
बेटा आप और भी कोई कह सकते हैं, जरूरी तो नहीं कि अच्छी बात करने के लिए झूठ बोलना पड़े बेटा। नहीं बेटा, अगर आप उनको प्रेम और प्यार से कहेंगे कि जी मैं ज़्यादा काम कर लूँगा, ओवर टाइम कर लूँगा, मेरे को ये 1 घंटा छुट्टी चाहिए, ज़रूर देंगे बेटा। अच्छा बाबा जी, अगर आपने संत मत में लगाना होता है तो फिर मैं कभी कहीं गया, कभी कहाँ गया, फिर आखिरकार अब आया आपके पास ही, नामदान लिया हुआ है मैंने, तो हमारे मम्मी पापा सबने नामदान लिया हुआ है, पर मैं कहीं जगह पे गया। पहले आते थे हम ब्यास, फिर उसके बाद मैं कहीं गया, उधर गया, पर फिर आखिरकार आपके पास ही आया। फिर पहले ही बुला लेते ना बाबा जी। बेटा तेरे शौक कैसे पूरे होते हैं? अब शौक पूरे करके आ गया है। बाबा जी संत मत में सीधा ही लगाना था ना। पर मन में चाहत रह जाती, अब वो चाहत देख लिया। इस सब जगह के कुछ नहीं मिला तो फिर यहीं से ना सब कुछ। हाँ तो फिर नहीं तो मन में चाहत रहती ना कि मैं वहाँ जाता तो ये हो जाता, वहाँ जाता तो ये होता। अब अनुभव हो गया। बाबा जी मेरी मम्मी को बुलाया करो, वो नहीं आती। बड़े महाराज से नामदान लिया, आज जबरदस्ती लेके आए हैं। राधा स्वामी बाबा जी आपने हमारी मम्मी पर बहुत कृपा की है। सारे पूछते हैं कि तेरी मम्मी कैसे ठीक हुई है, मैं यही बताती हूँ कि मेरी मम्मी को मेरे बाबा जी ने बचाया है। बेटा बचाने वाला मालिक होता है। अगर हम मालिक में विश्वास रखेंगे वो अपने आप कार्य पूरे करेगा बेटा। अगर इंसान सोचता है कि मेरी किसी चीज़ से होगा तो इंसान में तो कोई ताकत नहीं है ना। बाबा जी मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि मेरी मम्मी मेरे को बहुत डांटती है कि तू पंडितों के पास नहीं जाती, अपनी बहन के लिए तो बहुत जाती थी मैरिज के लिए, बट मैंने कहा कि पंडितों में जाके मुझे कुछ नहीं मिला, मेरे बाबा जी ही हैं मेरी मैरिज के लिए। बाबा जी अपनी कृपा जल्दी जल्दी बनाए रखो मेरे ऊपर। बाबा जी मेरे अंदर ना कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कमजोर है सर, मैं ये चाहता हूँ कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बढ़ जाए। बेटा क्यों नहीं आपका कॉन्फिडेंट? अपने जिंदगी की ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ है, मालिक ने देखो कितनी बख्शिश की है, इंसान का जामा दिता है, सारा कुछ दिता है। देखो जी आप ਉਹਦੀ कदर करांगे ना, कदे भी घबराने की लोड़ नहीं। सिर्फ इंसान घबराता है जो सानू ये चीज़ का एहसास होता है कि पता नहीं मेरा लक्ष्य ये है, ये करना है। तुसी तो ये समझो कि देखो मालिक ने जन्म दिता है, आप ਉਹਦਾ शुक्रिया अदा करना है, देने वाला वो है, आप काहनों घबराते हैं बेटा? बस लेवल थोड़ा बढ़ाना जी, किसी ने आखिरी चाक मिला के गल नहीं कर सकता जी। नहीं बेटा कभी भी नहीं घबराएगा। एक भजन सिमरन का कोई टाइम है बाबा जी, रात 10 तो 12:30 पै जाओ, वो चलेगा या सब चलेगा? अमृत वेला ही चलता सब जरूरी है कि नहीं? तुसी अगर अमृत वेला ही तू बैठ सही, सब चलो। इतने बेटा ये सरकार नहीं कि वो खरा खोटा देखती है। हाँ तुसी भावें कोई लक्ष्य लैके बैठो, भावें कोई चीज़ मंगण वास्ते बैठो तो सही। इतने सारे वो 500,000 का सारा कुछ ही चल जाए। राधा स्वामी बाबा जी फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आपने मुझे इतना बड़ा मौका दिया। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मैंने आज आपसे बात करनी है। बेटा पता होता तो तेरे से बोला भी नहीं जाता। बाबा जी कहते हैं जिंदगी हमारे कर्मों का हिसाब होती है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि अगर जो हमारे साथ जिंदगी में होता है तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमारा पुराना कर्म था या नया कर्म बन रहा है? हमें नहीं बेटा, इस अवस्था में नहीं पता चल सकता। पता चल सकता है जब हम मन और माया के ऊपर चले जाएंगे, मगर उस वक्त फिर फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हमने तो हर वक्त यही सोचना है कि जो भी हम कदम उठा रहे हैं ये नया कर्म है, इसलिए हमें एहतियात बरतना चाहिए। थैंक यू बाबा जी, सारी संगत में नाम लेते। बाबा जी राधा स्वामी जी, बाबा जी पिछले दिनों आपने अपने सत्संगों में 2 अलग-अलग सत्संगों में बुआ जी और दीवान साहब की वार्तालाप का जिक्र किया था। तो मेरा प्रश्न ये है कि बुआ जी जो निज घर आती जाती थी, तो क्या वहां तक पहुंचकर भी उनके कर्म बाकी थे जो हमारे बीच थी? बेटा बड़े महाराज जी का एक सत्संगी था,
उनके बहुत नज़दीकी था, सेवा में लगे हुए थे। तो जब सब भजन सिमरन की बात करते थे, एक दिन उनको अकेले मिलने का मौका मिल गया तो उन्होंने कहा, हजूर ये सारे गल्ला करते हैं तो मेरा तो कुछ भी नहीं बनता। वो कहते जी तेरा बनाता था सेवा किमें करेगा। सो इसलिए बेटा कईयों को पता चल जाता है और कईयों को बाद में मिलता है। मिलेगा हर एक चीज़ का, हर एक श्वास का, हर एक करने का मिलेगा। अब जैसे क्लास में बच्चे हैं ना, वो टीचर को पता है, एक में इतना विश्वास है उसको शाबाशी दी वो पढ़ना बंद कर देगा। दूसरे बच्चे में विश्वास ही नहीं है तो उसको वो ज़्यादा शाबाशी देता है कि वो पढ़ाई करे। तीसरा है जो शैतान है, उसके कान खींचने पड़ते हैं। तो इसलिए बेटा वो उस्ताद को मालूम है कि किसके साथ कैसे चलना है। इसी तरह आपसे किसी ने मुलाकात की थी तो उन्होंने आपसे पूछा था कि ये लोग जो सेवा करते हैं इन्हें क्या सेवा करने से क्या हासिल होगा, तो आपने जवाब दिया कि अगर इन्हें पता चल जाए तो ये कभी सेवा खत्म नहीं करेंगे। तो थोड़ा इस पर। नहीं बेटा, भावना की बात है। जिस भावना के साथ अगर हम सोचते हैं कि मैं ये करूँगा और इसके एवज में मेरे को कुछ मिले, तो फिर तो वो तो कारोबार हो गया ना। हमें सेवा करनी चाहिए निष्काम होके, कभी भी गिनती में नहीं लाना। सेवा करनी है कि मैं दूसरों को देना चाहता हूँ बजाय इसके कि मैं कुछ लेना चाहता हूँ। गिनती पे डालेंगे तो सेवा वहीं की वहीं खत्म हो जाएगी बेटा। निष्काम होके करेंगे, अपने आप मालिक उसको बढ़ाता जाएगा। कोई सेवा बख्शो बाबा जी। सुनिए बाबा जी आप, मैं ना आपसे बहुत लड़ती हूँ, आप मेरे से गुस्सा तो नहीं हो? बेटा लड़ाई की बात नहीं है, गिले शिकवे माँ बाप से ही होते हैं बेटा, गानों से तो नहीं होते। हाँ, मैं आज सुबह भी आपसे धक्का कर रही थी कि मुझे आपसे मिलना है, लेकिन मम्मी कह रहे थे कि जो किस्मत में होगा वो तो मिलेगा ही। बट मैंने कहा मैं पापा जी से ही तो मांग रही हूँ, वही तो मेरे अपने हैं। पूरी हो गई? हाँ, थैंक यू सो मच। थोड़ी सा और मांग लेती तो वो भी पूरा हो जाता। बाबा जी, जिन बुजुर्ग लोगों ने नामदान लिया होता है वो कहीं कर्मकांड करते हैं, बट वो भजन पे भी बैठते हैं, नो डाउट, बट बहुत ज़्यादा बुरा लगता है एट दैट टाइम। और हम उन्हें कुछ कह सकते हैं या नहीं कह सकते? हमें नहीं किसी को कहना चाहिए बेटा। इंसान जब कमज़ोर होता है ना तो वो सभी तरफ हाथ पैर मारता है, बट ये हमारी कमज़ोरी का कारण है। हमें कई बार बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि उन्होंने नामदान दिया हुआ है बाबा जी पे विश्वास, और कई बार हमें उनके साथ इन्वॉल्व होना पड़ता है। बट आपको नहीं कुछ कहना चाहिए, आप अपनी नहीं बेटा, जो आपकी हट बीती है, आपका विश्वास उसके ऊपर बनेगा। आपको नहीं मालूम कि उनके ऊपर कितना बोझ है या कितनी टेंशन है, हमें नहीं मालूम बेटा।